अलंकार आदि धारण करते थे, उन अलंकारों का महत्व बढ़ाने के लिए। अलंकार हमारे प्रभु के अंग में आकर के अपना परम सौभाग्य मानते थे कि आज हमारी उपयोगिता सिद्ध हो गई। इतने सुंदर थे श्री विदुर जी महाराज कि कभी कभी तो प्रतिबिंब अपना देख करके प्रभु स्वयं अपने प्रतिबिंब पर मोहित हो जाते थे कि कोई इतना सुंदर। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। जो स्वयं अपनी सुंदरता पर मोहित हो जाएं, आभूषण जिनके अंग में आकर के अपना सौभाग्य समझें, ऐसी उनकी सुंदर बाकी झांकी थी। और स्वभाव का तो कहना ही क्या। अहोवकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। कैसा सरल स्वभाव था हमारे प्रभु का कि जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके बकी पूतना भगवान को मारने की दुर्भावना से आई, और बाप प्यारे सारे पापों पर पर्दा डाल करके उस महाकुलटा पापनी पूतना को भी धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। कहते हैं मैया जसोदा जैसा व्यवहार किया है इसने, इसलिए मैं तो मैया की ही गति दूंगा। ऐसे परम दयालु हमारे प्रभु, उनकी एक एक लीलाओं का उद्धव जी ने वर्णन किया, स्मरण किया, और विस्तार से यदुवंश के संहार की कथा गाथा विदुर जी को सुनाई। विदुर जी बोले, उद्धव इतना सब हो गया और मैं तीर्थ यात्रा में ही घूमता रहा, मुझे पता तक नहीं चला, पर तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले, विदुर जी मेरा मन बहुत क्षुब्ध है, मैं तो एक पल भी प्रभु के बिना नहीं रहता था, प्रतिक्षण मैंने उनका संग किया है, पर आज उनके बिना मुझे सारा जगत सूना लग रहा है। पर क्या करें, जाते जाते प्रभु ने मुझे चरण पादुका देकर बद्रीनाथ जाने का आदेश दिया है, मैं उधर ही जा रहा हूं। पर तुम्हारे लिए एक सुखद संवाद भी है। क्या? बोले, जब प्रभु परम धाम जाने की तैयारी में थे, उस समय मुझे बुला करके उन्होंने बड़ा ही मार्मिक उपदेश दिया, और मुझे जब उपदेश दे रहे थे तो मेरे पास में ही महामुनि मैत्रेय बैठे थे। केवल हम दोनों ने वह पावन उपदेश श्रवण किया। उपदेश देने के बाद मुझसे तो कहा कि जाओ बद्रीनाथ में रहो, और मेरे सामने ही मैत्रेय मुनि से कहा, मैत्रेय तुमने मेरा उपदेश सुना है, हृदयंगम किया है, मैं जब भी किसी भक्त से कुछ लेता हूं तो बदले में उसे कुछ न कुछ अवश्य देता हूं, पर एक भक्त ऐसा है जिसने सिर्फ मुझे दिया है, मैंने आज तक उसे कुछ नहीं दिया, और वो मेरे प्यारे भक्त हैं श्री विदुर जी महाराज। जब हस्तिनापुर में आया था तो विदुर विदुरानी ने कितना प्रीति पूर्वक मेरा सम्मान स्वागत किया था, पर आज तक मैंने विदुर जी को कुछ भी नहीं दे पाया। इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हें विदुर जी से भेंट हो तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान करना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भरे आए, गदगद हो गए कि वाह प्रभु, हम विदुर जी हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या, सूखा बथुआ का साग खिला दिया, विदुरानी जी ने भावुकता में छिलके ही खिला दिए, और भगवान उसके ही ऋणिया बन गए। परंतु गदगद कंठ है विदुर जी का कि सारा जगत जिसे याद करता है वो जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गया। उस नारायण प्रभु ने, उस हरि ने मुझे स्मरण किया, विदुर जी का हृदय गदगद हो गया। उद्धव जी से बोले, जल्दी बताओ मुझे मैत्रेय कहां मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है, मैं मैत्रेय से श्रवण करूंगा। श्री उद्धव जी बोले, तुम्हें
हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कह के उद्धव जी तो बद्री विशाल और विदुर जी सीधे हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, उठ के खड़े हो गए। आओ आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। ये बड़ा भारी दायित्व तो मेरे कंधों पर प्रभु डाल के गए हैं। आओ स्वागत है। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट किए और कहा, भगवान मैं अब आपसे अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। पूछिए। विविध प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने किए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वरेण्यः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा न हो। कोई भोजन चाहता है तो जरूरी नहीं सबको भोजन की इच्छा हो। कोई भोजन के नाम से भागता है। हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई लोग चाहेंगे, कोई नहीं, पर ऐसा विश्व में कोई नहीं जो ये कहे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, और चाहता ही नहीं, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितना भी भागम भाग कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि हम सुखी हो जाएं। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है, वो उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। सुखी कोई नहीं हो पा रहा। प्रश्न है कि ये जीव सुखी कैसे हो? बोलो जय श्री कृष्ण। कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों ज्यों निकलने के लिए हाथ पैर भटका रहेगा, त्यों तो भीतर घुसता जाएगा। यही हालत हम लोगों की है। ये दुख के दलदल से सब निकलना चाहते हैं सुखी होने के लिए, परंतु ज्यों ज्यों निकलना चाहते हैं त्यों तो घुसते जा रहे हैं। पहले केवल झोंपड़ी थी, तब चाहते थे कि एक कोठी हो जाए। कोठी बनी तो चाहने लगे गाड़ी हो जाए। गाड़ी हो गई तो चाहते थे बढ़िया एक अपने नाम की फैक्ट्री लग जाए। ऐसे करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कि कितने सुखी हो पाए, तो प्रश्न जहां की तहां। बोले महाराज पहले तो कम से कम चैन से सवेरे सवेरे भोजन में 10 रोटी खाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं, तब तो रात में नींद आती है, और खाने के नाम पर डॉक्टरों ने कह दिया दाल का पानी पियो। भोजन भी गया, नींद भी गई, जो सुख था गांठ का वो और चला गया। सुखी कहां हो पाए? दिन रात चिंताओं के मारे नींद हराम हो गई। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव मुनि के शाप से धर्मराज को ही विदुर रूप में प्रकट होना पड़ा। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। देखिए, जगत में सुख है ही नहीं। जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां है ही नहीं। सुख तो हमारे ही भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते गए आगे चले जाओ सरोवर है, चलता गया, सरोवर के तट भी पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना यह कि उसमें काई जम गई। कभी कभी आपने जो स्थिर जल होता है उसमें काई जमते देखा होगा। इतनी काई की परत लग गई कि पानी दिखाई ही नहीं पड़ता।
ढक गया पूरा जल। अब प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी की तो कहीं बूंद भी नहीं है। दूर दूर तक दृष्टि घुमाई तो सरोवर के चारों तरफ रेगिस्तान था। सरोवर में पानी है पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगे नजर आई, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, मृग मरीचिका। कभी कभी सड़क पर गाड़ी से चलते समय गर्मियों में देखिएगा, सूर्य की रश्मियों के पड़ने से ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हो, जल पड़ा हो सड़क पर पानी होता नहीं, बूंद भी नहीं, और दूर से देखो तो स्पष्ट जल ही नजर आएगा। वही मृग तृष्णा। प्यासा सरोवर के तट पर खड़ा है, जहां पानी भरा है पर दिख नहीं रहा, और जहां पानी दिख रहा है वहां पानी की बूंद नहीं। तो भ्रम में पड़ गया। पानी जहां दिख रहा था वहां दौड़ पड़ा, तो रेगिस्तान में भटकता भटकता मर गया। पानी का तट छोड़ करके रेगिस्तान में पानी पीने गया। यही हालत हम लोगों की। भीतर हमारे प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है, पर उस आनंद के सागर में अज्ञान की काई लगी हुई है। वो दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर ही आनंद आनंद और सुख सब भरा हुआ था, पर अज्ञान की परत के कारण दिखा नहीं। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया, सो बाहर ढूंढने लगे। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो आ जाए तो सुखी हो जाऊं। तमाम वस्तुओं को जुटाता रहा सुख के साधन स्वरूप, पर जीवन में सुखी कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर जो सुख दिखाई पड़ रहा है वो नकली है। जैसे कि एक बार एक श्रीमान जी ने कहा, भाई गर्मी आ गई है, आम का मौसम आ गया, चलो आम खाए जाए। बेटे को बुलाया, बेटा जाओ बाजार से बढ़िया आम लेके आओ। रुपए दिए, बेटा गया। एक दुकान पर बहुत सारे फल सजे हुए थे। रुपए दे करके आम मांगे, दुकानदार ने आम दे दिए। बालक लेके घर आ गया, पिताजी आम ले आया। अच्छा बेटा एक काम करो, ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो ताकि खूब ठंडे हो जाए, तब खाने में आनंद आएगा। उसने लेके डाल दिया। थोड़ी देर बाद बोले चलो अब तो खूब ठंडे हो गए होंगे, चलो पाते हैं। जैसी बाल्टी देखी गई उसमें एक भी आम नहीं, मिट्टी मिट्टी नजर आई। बेटा ये आम तू कहां से लाया? बोले दुकान से। चल 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 तो मेरे साथ दुकान पर। दुकान पर गया। आप फलवारी दुकानदार पर श्रीमान जी ने लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों रे मूर्ख, हमारे नन्हे से बच्चे को धोखा दिया, तूने ठग लिया, कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने के मतलब का नहीं। दुकानदार बोला नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे यहां फल बेचे जाते हैं पर वो दिखावटी हैं, सजाने के लिए लोग खरीद के ले जाते हैं घरों में, खाने के लिए नहीं। आपके बेटे ने आम मांगे, मैंने दे दिए, अब मुझे क्या मालूम खाने को ले जा रहा है कि सजाने को। गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा। उसी प्रकार भगवान ने तो स्पष्ट संसार के ऊपर एक बोर्ड टांग दिया, दुखालयम शाश्वतम। गीता में भगवान कहते हैं ये दुख रूप है। दुखालयम, औषधालयम का मतलब औषधियों का घर, पुस्तकालयम पुस्तकों का घर, विद्यालयम विद्या का घर, भोजनालयम भोजन का घर, तो दुखालयम दुखों का घर। अब पुस्तकालय हो तो केवल एक ही पुस्तक थोड़ी मिलेगी, सब प्रकार की किताबें बहुत सारी होती हैं। औषधालय में एक ही दवा थोड़ी मिलती है, बहुत प्रकार की दवा। ऐसी दुखालय में एक ही दुख थोड़ी होता है, अनेक प्रकार के दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इस दुखालय में तो सब दुखी है।
अब तुम भोजनालय में जाकर के भंडारी जी से कहो भैया जी हमें लघु कौमुदी दो, लघु सिद्धांत कौमुदी हमें पढ़ना है, वो कहां से दे देंगे? अरे तुम्हें पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, और पुस्तकालय में जाके कहो जरा गर्मा गर्म 4 समोसा दीजिए हमको भूख लगी है, वो कहां से देगा? सबके अलग अलग आलय हैं। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? पर हम तो दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं जो किसी काल में संभव नहीं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं उनसे दुख मांगोगे भी तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके खजाने में है ही नहीं। कुंती मैया ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने दे दिया? कहां से देते, था ही नहीं। पर जगत के दुखालय में या तो तुम सुख मांगो तो कहां से मिलेगा? वहां है ही नहीं। इसलिए सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में है। इसलिए वहां से जुड़े बिना किसी को जीवन में न सुख मिल सकता है न शांति मिल सकती है। आपके घर में बिजली जरूर होगी, पर आपका घर बिजली घर तो नहीं होगा। अरे बिजली घर तो कहीं और है, पावर हाउस कहीं और है, वहां से कनेक्शन आपके तार का घर तक लगा हुआ है, इसलिए आपके घर में बिजली है। पावर हाउस से लाइन काट दी गई तो लटके रह जाएंगे सब उपकरण, पंखा हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, सब लटके रह जाएंगे। पर साहब पावर हाउस से तो लाइन चालू है, हमारे घर में अंधेरा है, पड़ोसी के घर में तो खूब उजेला हो रहा है। इसका मतलब उधर से कमी नहीं, कमी तुम्हारे ही घर के बल्ब में है, या तो बल्ब फ्यूज है अथवा कोई लाइन खराब, तार खराब है, सुधरवाइए। उसके लिए जगह जगह पर बिजली के विशेषज्ञ लोग घूमते हैं, किसी बुद्धिमान को पकड़िए जो तार तुम्हारा ठीक कर दे। उसी प्रकार एक संत हमें आनंद में झूमता नजर आ रहा है, मस्ती में डूब रहा है, और हम 24 घंटे रोते ही रहते हैं। क्या चक्कर है? हमारी लाइट क्यों चली गई? हमारा आनंद कहां चला गया? ऐसे किसी सदगुरु के पास जाओ तो जो तुम्हारी लाइन फिर फिट कर दे, उस पावर हाउस से तुम्हारा कनेक्शन ठीक जोड़ दे, तो तुम्हारे घर में भी आनंद का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। दूरदर्शन से प्रसारण हो रहा है, आपके पास भी टेलीविजन है, फिर चित्र क्यों नहीं आ रहा? बोले पहले तो टेलीविजन को ऑन करो, टीवी चालू करो, उसके बाद में वही चैनल लगाओ जहां से भजन का प्रसारण हो रहा है। ऊटपटांग चैनल है, तुमने उल्टा सीधा चैनल लगा दिया तो टीवी ऑन तो है पर खराब आएगी, ऊटपटांग दृश्य आएंगे। जहां से संस्कार का प्रसारण हो रहा है वहीं पर आपको भी अपना चैनल फिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार आनंद तो सर्वत्र भगवान ने सबके भीतर भर दिया है, पर जब तक हम अपना भीतर का टेलीविजन ऑन न करें और कनेक्शन वहां से ठीक से फिट न करें, वही चैनल न जोड़े, तब तक ये दृश्य कैसे आवे? हनुमंत लाल जी ने देखो अपना चैनल जोड़ दिया। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापन। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर वो बैठा है, पर दिखाई कहां पड़ रहा है? उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमंत लाल जी ने देखो वो दृश्य प्रकट कर दिया। बसहि राम, छाती चीर करके भी दिखा दिया, देखो ये बैठे हैं, दुनिया को दिखा दिया। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट करी, तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में
4 कुमारों को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने काम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मानते। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम है रुद्र और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करवानी, बैठ के भजन करो आप। तो बोले बाबा भजन में बैठ गए। अब क्या करें? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब मानस सृष्टि है, संकल्प सृष्टि ब्रह्मा जी की। और उसके बाद श्री विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानव सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए मनु पुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। और जो लोग हमको मनुवादी कह के पुकारते हैं, इसका मतलब वो अपने को मनु नहीं मानते, तो वो अपने स्वयं हिसाब लगा के वो अपने को किसकी संतान मानते हैं। अरे मानव मात्र मनु पुत्र है। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियों के नाम आकुति, देवभूति, प्रसूति, बेटाओं के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, भगवान सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाह रहा हूं, पर कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया? बोले महाराज एक राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। अच्छा, तब ब्रह्मा जी ध्यान लगाए। ध्यान लगाते ही उनको बड़ी तेज छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान का बराह रूप में प्राकट्य हो गया। बोल बरा भगवान की। देखते देखते बरा भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तवन किया, हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने पूछ दिया मैत्रेय जी से, भगवान कृपा करके ये तो बताइए, ये आकर के हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठा के ले गया? ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, महामुनि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आदि। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है, जो दैत्यों की माता है, एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर के रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ऐसा घोर तमा बेला, ये शाम का वक्त है और भगवान रुद्र अपने गणों के साथ विचरण करते हैं जगत में, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है, पर दिति एक न मानी तो भगवत इच्छा मान करके दिति का मनोरथ पूर्ण किया। कामत ज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवी श्री विदुर जी महाराज, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि ये कहां से तेज आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के कहा, देवताओं घबराओ मत,
मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजा सनकादय। मेरे जो मानस पुत्र हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने गए बैकुंठ में। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे तो भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, 5 वर्ष के बालक होकर के भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इनकी प्रतिभा को क्या क्या न मारा। भगवान के जय विजय पार्षदों ने जब टोका रोका तो इनको क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया। चरणों में गिर के दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भैयाओं को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद में मुग्ध हो गए। पर भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुवक्रातमतिक्रमम्। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, आइए ना। क्यों? बोले क्रोध के अधीन हो गए हैं। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कर करके बाहर से ही विदा कर दिया, और प्रशंसा खूब जबरदस्त। पर शब्द शैली देखिए, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं। परंतु अंतर भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को तो कहते हैं ये मेरे हैं, मह्यम, ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया, इसलिए आपने बहुत उचित किया इनको दंड देकर। मैं तो कहता हूं मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, स्वामी भी अपराधी माना जाता है। आपके घर का पालतू कुत्ता गले में पट्टा आपने डाल रखा है और वो जाके किसी के घर में उत्पात मचा दे या किसी को काट ले तो उसकी पिटाई पड़ेगी सो पड़ेगी, आपको भी गालियां कम नहीं पड़ेंगी। तुम्हारा पालतू है ना, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। क्योंकि सच कहता हूं, छिन्द्याम सुबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, मेरी भुजा भी यदि किसी संत ब्राह्मण का अपमान कर दे तो भगवान कहते मैं इस भुजा को भी काट के फेंक दूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो शमुखमासी, और दूसरी ओर मुखादग्निरजायत, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ, ब्राह्मण के मुख से भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते मैं इन दोनों में यदि तुलनात्मक अध्ययन करके पूछा जाए कि किस मुख से आप ज्यादा पाते हो, दोनों मुखों से भगवान को पवाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। ब्राह्मण पाते हैं तो डकार लेके गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी मालपुआ हो फिर तो कहना ही क्या है। अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाते हैं। तो भगवान से पूछा जाए कि इन दोनों मुखों से आपको सबसे ज्यादा अच्छा किस मुख से पाना अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं नाहम तथात्म यजमान हविर्विताने स्योच्चाद घृतप्लुत मदन हुतभुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्य मय्य वहित निज कर्म पाकई। भगवान कहते वैसे तो ये दोनों ही मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना कि ब्राह्मण मुख से पाकर के मैं तृप्त होता हूं, उतना अग्नि के स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता।
स्पष्ट भगवान ने कहा। स्योचाद घृतप प्लुत मदन हुतभुंग मुखे न, घी से लबलबाता हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो भगवान कहते हैं उसकी तृप्ति को देख करके मैं गदगद हो जाता हूं, वो मेरा प्रत्यक्ष मुख है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहां पर ब्राह्मणों की और सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया। सनकादियों के हिसाब से वे ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति मां के गर्भ में आ चुके हैं। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा कि आप लोग घबराइएगा नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, उनका उद्धार करेंगे, बाकी उनका सामना और कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों के बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम हिरण्याक्ष